हाँ, सब बच्चे ध्यान देना जी। अब हम बात कर रहे हैं, वैसे मैंने पिछले बार जो चार्ट लिखा के दिया उस चार्ट में तो लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, राघव प्लीज अपना माइक ऑफ रखना बेटा, बार बार बोलने नहीं लगाना। ठीक है। यस। और कैमरा ऑन रखना, जिनका कैमरा बंद है वो ऑटोमेटिक रिमूव कर दिए जाएंगे मीटिंग में से कुछ देर के अंदर अंदर। देखो जी, तो हमारी मेन जरूरत किस चीज की होती है? सबसे जरूरत, मेन जरूरत क्या होती है? एनर्जी मिल जाए हमारी बॉडी को, ताकि हम दिन भर काम कर सके। और ये जरूरत हमारी कौन पूरी करता है? कार्बोहाइड्रेट पूरी करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें सीरियल्स खाने से मिलता है। सीरियल्स समझे? जैसे कि राइस खाने से, चपाती खाने से, रोटी खाने से, भाकरी खाने से, ब्रेड खाने से, इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ध्यान रखोगे ना सब बच्चे? ठीक है। ये हमारा स्टेपल डाइट है। स्टेपल मतलब, स्टेपल मतलब स्टेपलर नहीं, स्टेपल म्हणजे जो हम रोज खाते हैं, कॉमन। सब्जी रोटी तो रोज ही खाते हैं ना, है ना? चाइना में स्टेपल डाइट क्या है चाइना का? राइस। उधर राइस और नूडल्स, ये स्टेपल डाइट रहते हैं उधर, रोज नूडल्स चलते हैं, रोज। हर दिन दिन में 2 बार तो नूडल्स रहते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओ, नॉर्थ इंडिया के लोगों की, पर्टिकुलरली राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये लोगों की सब्जी अगर आप पूछो तो कौन सी सब्जी स्टेपल है, तो पोटैटो। दिन में 1 बार तो भी बटाटा खाते जाओ। 1 बार तो भी, एक तो नाश्ते में खाएंगे, नहीं तो लंच में खाएंगे, नहीं तो डिनर में खाएंगे, या कभी कभी तो 2-2 बार ही रहता है दिन में, ऐसे रहता है बटाटा। ठीक है। देखो, फिर फैट्स की बात करें अब, कार्बोहाइड्रेट से तो हमारी एनर्जी की सारी जरूरतें पूरी हो गई। फिर फैट क्यों चाहिए? फैट जो है, हमारी बॉडी का कुछ अलग सा एनर्जी रिक्वायरमेंट रहता है, उसके लिए जरूरी। भैया ऐसा अलग सा कौन सा? भैया हमको रोटी खाने से एनर्जी मिल ही रही है ना। हाँ हाँ, तो फिर फैट लेने के बजाय हम तो 2 रोटी खा लेंगे, एक एक रोटी के बजाय 2 रोटी खा लेंगे। नहीं, तो जो हम रोटी से हमको एनर्जी मिलती है और फैट खाने से एनर्जी मिलती है ना, कार्बोहाइड्रेट से, ये अलग अलग होती है। ध्यान से देखो बच्चों, जो हमको कार्बोहाइड्रेट, हम अगर आज कार्बोहाइड्रेट खाए ना, और कल हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आज जो हमने खाया वो कल हमको एनर्जी देता है लगेज। लेकिन फैट्स का ऐसे नहीं होता। फैट हमारे बॉडी में स्टोर होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, बस गोला होते रहते हैं। वो गोला क्यों होते रहते? वो ऐसे समय के लिए इकट्ठा होते रहते हैं कि मान लो हमारे खाने, शरीर को कुछ खाने को मिला बहुत दिनों तक, मिला ही नहीं खाने को, तो फिर हमारे जो चर्बी गोला होके रहती है सारी, फैट 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 फैट, ये सारा फैट जो है फिर ये डाइजेस्ट होना चालू होता है, और फिर ये फैट हमको एनर्जी देता है। ये फैट हमारे बॉडी में जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है। और जब कुछ तो भी अनसर्टेन चीजें रहेगी, तब इससे हमको एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी हमको कब देगा? ये कब गड़ेगा? ये कब डाइजेस्ट होगा? इससे कब एनर्जी मिलेगी? ये हमको ऐसे समय में एनर्जी देगा जब हमें एनर्जी की वाकई में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जब हमारा कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं होगा, तब ये हमको एनर्जी देगा। ठीक है। तभी हमको एनर्जी देने आएगा, तब हमको ये बचाने के लिए आएगा। कौन बचाने के लिए आएगा? फैट। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि हम बहुत ही ज्यादा खा के रखे? नहीं। अगर हम बहुत ही ज्यादा खाएंगे तो फैट बहुत ही ज्यादा क्या होते रहेगा हमारी बॉडी में? स्टोर होते रहेगा, स्टोर होते रहेगा, तो हम फैट फैट फैट, हम ओबीज हो जाएंगे। ओबीज, ओबीज म्हणजे मोटा, म्हणजे फैट नहीं होता है। हम ओबीज हो जाएंगे, हम ओवरवेट हो जाएंगे, हम जितना नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे भी ऊपर हो जाएंगे। अब आप बच्चों में से आजकल प्रॉपर वेट के तो बच्चे दिखते ही नहीं है, वेट एंड हाइट। एक तो आप में से छोटी हाइट के बच्चे दिखते हैं, नहीं तो प्रॉपर हाइट के बच्चे दिखते हैं। हाइट में तो भी चलो है, एक तो छोटी हाइट या बड़ी हाइट। लेकिन वजन में अगर मैं बोलूँ तो एक तो ओबीज दिखते हैं, या पूरी सुकड़ी काड़ी दिखते हैं। ठीक है। प्रॉपर वेट और प्रॉपर हाइट वाले बच्चे भी बहुत कम रहते हैं, रहते ही नहीं, लोग ही बहुत कम है। ठीक है, वो मेंटेन करना बहुत हार्ड है। देखो, अपन आगे बात करते हैं। अ, हम हम जो खाना खाते हैं ना, अभी दूसरा एक नया पॉइंट हो रहा है, फैट खत्म हो गया। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, उसको हम किलो कैलोरी में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? किलो कैलोरी में। तो अब आप बच्चे हो, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपको हर रोज एवरी डे 2,000 से 2,500 कैलोरी खाना लगता ही है। इतना कैलोरी का खाना लगता है भाई। कैलोरी म्हणजे क्या? कैलोरी म्हणजे कोई खाना खा के हमको उससे कितनी एनर्जी मिल रही है, उसको बोलते हैं कैलोरी। तो आपको इतना खाना खाना है कि आपको हर रोज 2,000 से 2,500 कैलोरी की एनर्जी मिले, रोज आपको मिले।
भैया इससे कम खाया तो फिर आपकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ेगी, और भैया इससे ज़्यादा खाया तो हाइट ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, फिर आप मोटे हो जाओगे। बात समझ आई क्या? 2000 से 2500 में खाना है, 2000 से 2500 कैलोरीज मिलेंगे, इतना खानी, इतना खाना खाना है। तो हमको कैसे समझेंगे कि हमने उतना खाना खाने का, कितनी रोटी खानी, कितनी चपाती खानी? तो फिर उसके लिए एक प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करने वाला डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। आप अगर उसके पास में जाओ तो न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपको व्यवस्थित बताएगा कि आप दिन में अगर दोपहर में समझो, दोपहर में खाना खाते टाइम आप 2 चपाती खाते हो, रात में खाना खाता टाइम आप 2 चपाती खाते हो, सुबह आप नाश्ता भी करते हो, रात में आप 2 चपाती के साथ में राइस भी खाते हो, और शाम के समय स्कूल से आने के बाद आप स्नैक्स भी खाते हो, और कितना कितना खाते हो रोज, कैसे कैसे खाते हो। तो वो आपको ये सारा पूछ पूछ के एक आइडिया निकाल देता है कि अच्छा ये बच्चा दिन का कितना खा रहा है। फिर वो देखता है कि क्या ये बच्चा ओवरवेट है, मतलब क्या इसका वजन ज्यादा है, तो फिर वो थोड़ा खाने में जो अननेसेसरी पार्ट है वो कट करने बोलेगा, कम करने बोलेगा। या तो वो देखते हैं कि क्या ये बच्चा अंडर वेट है, इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, इसकी हाइट ही प्रॉपरली नहीं बढ़ रही, तो फिर वो तुमको रेकमेंड करते हैं कि आपको ये थोड़ा सा ज्यादा खाना है, इस समय पे ऐसे खाना है, वैसे खाना है। ऐसे सारा वो रेकमेंड करते हैं। बात समझ आ रही क्या? अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं ना। अपन एक छोटा सा, देखो मुझे एक बात बताओ, अपने को दिन में कितना चाहिए? 2000 से 2500 क्या चाहिए, कैलोरी चाहिए, है ना? और कैलोरी म्हणजे एनर्जी चाहिए। मुझे बात बताओ, एनर्जी हमको कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट की फैट? दोनों देते हैं। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी हमको, क्विक एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। क्विक मतलब कि आज खाया और 8 घंटे बाद, 7 घंटे बाद जो हमने खाया वही एनर्जी मिलेगी। भैया आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ऐसे कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? ऐसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक साइंटिस्ट अंकल ने खुद को 15 दिन भूखा रखा, 15 डेज, और 15 दिन पूरा डिहाइड्रेटेड रखा, नो वाटर, नो वाटर। ठीक है, वैसे तो हमारे भारत देश में कई लोग इतने बड़े बड़े उपवास भी कर लेते, इससे भी बड़े बड़े उपवास कर लेते, लेकिन वो उपवास उस कंडीशन में करते जिस कंडीशन में उन्हें आराम करने मिलता है, रेस्ट करने मिलता है। ठीक है, घर पे आराम से बैठ के उपवास होता है। लेकिन ये साइंटिस्ट अंकल रेगिस्तान में जाके टपक गए। ठीक है, इन्होंने, इनको चेक करना था कि 15 दिनों तक मैं ना खाना खाऊंगा, ना बिल्कुल ही ज्यादा पानी पीऊंगा, बिल्कुल ही कम, थोड़ा सा पानी, बिल्कुल ही कम पानी। ठीक है, थोड़े से लिक्विड्स बस, जैसे तैसे ये जिंदा रहे। 15 दिनों के बाद बेहोश होके पड़े वाले थे। ऑफकोर्स उन पर ध्यान रखने के लिए वहां पे टीम थी पूरी कि वो मर ना जाए, टीम उनको मॉनिटर कर रही थी, पर बेहोश पड़े वाले थे टेंट में। फिर 15 दिन के बाद उनको 16वें दिन लाके हॉस्पिटल में रखा। थोड़ा सा ठीक होते आए, कॉन्शियस हुए, ध्यान में आए, क्योंकि उनको थोड़ा लिक्विड सिरप वगैरह, लिक्विड लिक्विड तरल पदार्थ, पानी वगैरह पिला रहे थे व्यवस्थित। फिर 20वें दिन है ना, पहली बार उन्होंने खाना खाया, तब वो रेस्ट पे ही थे, पूरा रेस्ट पे ही थे। और 16वें दिन वैसे वो हॉस्पिटल में आ गए थे, लेकिन 16, 17, 18, 19 वो ज्यादा बिल्कुल मूवमेंट करने की उनमें शक्ति ही नहीं बची थी, एनर्जी ही नहीं बची थी, हाथ पैर भी अपना उठा नहीं पा रहे थे। उनको लोग पूछते थे कि आपको पानी लेकर आए, तो हाँ बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। वो बस अपनी पलक झपकाते थे, तो भी धीरे धीरे एकदम थोड़ी सी ताकत बची थी उनके अंदर। लेकिन 20th दिन जब उन्होंने खाना खाया, तो 21st डे वो वापस से बोलने लग गए, मतलब उनमें वो एनर्जी आ गई बोलने के लिए। बोल तो वो तभी भी सकते थे बीच में भी, लेकिन उनमें ऊर्जा ही नहीं बची थी, तो वापस से बोलने लग गए। 21वें दिन वापस से खाना खाया, 22वें दिन सोते सोते थोड़ा हैंड मूवमेंट करने लग गए। 22वें दिन खाना खाया, 23वें दिन वापस से मूवमेंट चालू कर दी उन्होंने। थोड़ा सा वीकनेस पहले उनको महसूस हुआ, लेकिन 2-4 दिन बाद एकदम क्लियर हो गए। तो ये बोलना चलना ये सब कुछ कब चालू हुआ? जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने फूड लिया, खाना खाया, है ना, 2 दिन 3 दिन खाना खाया और वापस ट्रैक पे आ गए ना उसके बाद में वो। और ये कौन सा खाना खाया पता है? उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया ना, फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करते टाइम फूड में फैट्स खाए, फैट्स, बहुत फैटी चीज, तेल कट चीजें खाई, बटाटा, तेल, घी, म्हणजे समोसा खाए, समोसा। ठीक है, कचौरी खाई, तुमको लग रहा है अल्ट्रे क्या मजा हो रहा होगा अंकल का, तो मस्त समोसा कचौरी खा रहे। ठीक है, पर समोसा कचौरी खाई, लेकिन अगले दिन कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, पड़े हुए थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, कोई शक्ति नहीं। बस फैट, उनका उनका वेट मेजर किया ना अगले दिन, थोड़ा सा उनको खड़ा करके, जो मशीन पे खड़ा करके, बस उनका वेट बढ़ते जा रहा था। वापस अगले दिन फैट खाया, वेट बढ़ते जा रहा था, वापस अगले दिन फैट खाया, एनर्जी नहीं बढ़ रही, बोलने की तो अभी भी ताकत नहीं है, ढंग से खुद से खड़े रहने की ताकत नहीं, बस वजन बढ़ते जा रहा है। तो उन साइंटिस्ट अंकल ने ये पाया कि जब भी हम ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें फैट भरे पड़े, फैट भरे पड़े म्हणजे ऑयल, घी, बटर, पोटैटो, ये चीजें भरी पड़ी है,
वो फैट हमारे बॉडी में जाके सिर्फ स्टोर होते रहता है, इकट्ठा होते रहता है, गोला होते रहता है। क्या हमको उससे लगेच एनर्जी मिलती है? नहीं, थोड़ी-थोड़ी एनर्जी मिलती है। फैट में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो लगेच देता है क्या हमारे बॉडी को? डज़ इट इमीडिएटली प्रोवाइड अस विथ एनर्जी इन 1 डे और 2 डे? नहीं, लगेच नहीं देता वो एनर्जी, वो चिंगूस है। तो हमको एनर्जी कौन देता है फिर? हमको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। ठीक है, कौन एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है और क्विक देता है। सेकंड टाइम अंकल एक्सपेरिमेंट करने वापस गए। गए रेगिस्तान में 15 दिन पड़े रहे। 5 दिन तक 6 दिन तक अब उनको आदत थी, उनको मालूम था कैसे-कैसे होगा। तो 5-6 दिन तो नॉर्मल थे। तो रेगिस्तान में दिन-दिन भर वो धूप में नहीं बैठे रहते थे। टेंट में वगैरह घर बना के वहाँ पर रहते थे, लेकिन खाना-पानी नहीं। और उन पे स्ट्रिक्ट ध्यान रख रहे थे सब लोग कि चोरी-चोरी, छुपके-छुपके कुछ खाना-पानी नहीं कर लेंगे करके। और वो भी खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे तो वो भी ध्यान रख रहे थे। थोड़ा-सा लिक्विड लेते रहते थे, जूस वगैरह हल्का-हल्का कटोरी भर के, 1 दिन में 1 कटोरी पानी वगैरह इतना लेते रहते थे वो, ऐसा। फिर 7वें 8वें दिन वापस थोड़ा अनईज़ीनेस, दुखने लग गया, पेट में मरोड़े आने लग गए, दिखने में एकदम ये हो गया, एनर्जी बची नहीं। 11वें 12वें दिन तो वो सो ही गए और 12वें 13वें 14वें 15वें दिन बस वो अपने बेड पे पड़े हुए थे। ठीक है, 15वें दिन फिर वही उनको हॉस्पिटल में लेके गए, थोड़ा-सा लिक्विड पानी वगैरह, सलाइन वगैरह लगाया। डिहाइड्रेशन हो गया था, उनके बॉडी से बहुत सारा पानी का नुकसान हो गया था क्योंकि पानी पी कम रहे थे और यूरिन में ज़्यादा निकल जा रहा था, स्वेट में ज़्यादा निकल जा रहा था गर्मी के कारण। तो फिर थोड़ा 5 दिन तो हॉस्पिटल में रहे, जब कुछ ज़्यादा खाना नहीं खाया, बस लिक्विड चल रहा था। फिर 20वें दिन उन्होंने खाना खाया, लेकिन अब की बार उन्होंने खाने में क्या खाया? अब कार्बोहाइड्रेट खाया उन्होंने, कार्बोहाइड्रेट। और 20वें दिन जैसे ही उन्होंने कार्बोहाइड्रेट खाए ना, 21वें दिन 21st डे, वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन वो बोलने लग गए। उसके अगले ही दिन उनके हाथ थोड़े से मूवमेंट करने लग गए और उसके अगले दिन ही मूवमेंट करके फिर चलने भी लग गए। तो इससे उन्हें क्या समझ आया? इससे उन्हें कंक्लूजन ये निकला कि हमको कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी कब देता है? तुरंत देता है। कार्बोहाइड्रेट खाया, 3-4 घंटे में पचन क्रिया हो गई और थोड़ी-थोड़ी एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी और अगले दिन तक तो फुल एनर्जी उसके हमारी शरीर में आ जाएगी वो खा के। तो कार्बोहाइड्रेट हमको क्या खाने से मिलता है? देखो रेड-रेड कलर में बोर्ड पे क्या लिखा है? देखो रेड-रेड कलर में बोर्ड पे क्या लिखा है? राइस, चपाती, है ना, रोटी, भाकरी, ब्रेड दिख रहा है ना सब बच्चों को? दिख रहा है ना पक्का? है ना, ये ब्लू कलर के सर्कल में राइस, चपाती, रोटी, भाकरी, ब्रेड, ये खाने से तुरंत हमको एनर्जी मिलती है। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग? पक्का दिमाग में झिप रहा है क्या, जा रहा है क्या? यस भैया। मान के चलते हैं कि आप ध्यान दे रहे हो। तो मुझे बात बताओ, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, तो हमें क्या खाना चाहिए? दोनों खाने चाहिए या ज्यादा ज्यादा क्या खाना चाहिए? ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। बरोबर। तो अगली बार तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए सब्जी रोटी बनाए तो मम्मी पे गुस्सा तो नहीं करोगे? मम्मी से समोसा, कचौरी, पोहे, उपमा, ये सब तो नहीं मांगते बैठोगे? ठीक है, तो मम्मी तुम्हारे भलाई के लिए सोच रही है, की करोगे झगडे? की मम्मी तू तर असंच करते, तसंच करते, माझ्या फ्रेंडला बघ, त्याच्या तिच्या घरी कसं काही बनता होता, तू तर मला काही बनवून देत नाही. है ना, जा मी बाहेरूनच चिप्स चावून खाणार, जा मी कुरकुरे आणायला चालली, की लिंबू-टिंबू. सुन लोगे ना मम्मी का? हाँ। हाँ. ये हो गया। अभी देखो ये तो हमने पढ़ लिया भाई, कार्बोहाइड्रेट इससे मिलता है, फैट इससे मिलता है। अब बच्चों हम ध्यान दे रहे हैं कि हमको जो खाना खा के एनर्जी मिल रही है, हम उसको किस में गिनते हैं? किलो कैलोरी में, बर क्या? किलो कैलोरी में या कैलोरी में गिनते हैं, कैलोरी में। भैया ये कैलोरी कैलोरी म्हणजे और हमको ना एक दिन में इतना खाना खाने का है, ज्यादा भी नहीं एंड कम भी नहीं। हमको एक दिन में आप बच्चों को इतना खाना खाना है जिससे आपको 2000 से 2500 कैलोरी डेली की मिले। भैया अगर मैंने एक चपाती खाई तो एक चपाती से मुझे कितनी एनर्जी मिलती है? एक चपाती खाने से हमको करीब करीब 50 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो भैया 2000 के लिए मुझे क्या दिन में 40 चपाती खानी पड़ेगी? नहीं। तो फिर हम सब्जी भी तो खाते, दाल भी तो खाते, चटनी अचार भी तो खाते, है ना, स्नैक्स भी तो खाते, तो राइस भी तो खाते। दिन भर की दिनचर्या में बहुत सारा खाना अलग 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 हम खाना खाते हैं। हम जो सब्जी खाते हैं, मम्मी उसको बनाने के लिए, कोई भी सब्जी बनाने के लिए मम्मी तेल डालती है पहले, कढ़ाई में पहले तेल डालते, तेल गरम करते, फिर उसमें जीरा मोरी मसाले डाल के फिर सब्जी बननी चालू होती है ना। तो अगर एक चपाती के साथ हम एक चपाती खाने से 50 कैलोरी एनर्जी मिलती है,
तो उसके साथ में जो सब्जी होती है वो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं रियल वैल्यूज नहीं बता रहा हूँ। तो अगर हम एक चपाती खाते हैं उससे हमको अगर 50 कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो एक चपाती के साथ मम्मी हमको एक ताटली, एक प्लेट, एक कटोरी इतना सब्जी देती है ना, और बोलती फिनिश कर, अजून घे, भाजी अजून खा, है ना, पोळी कमी खा भाजी जास्त खा, मम्मी बोलती है ना, रोटी कम खाओ और भाजी ज़्यादा खाओ। ठीक है, तो वो सब्जी से हमको 200 कैलोरी एनर्जी, 300 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। हाँ, 200-300 कैलोरी एक चपाती के साथ जितनी सब्जी खाते हैं उतना। और अगर सब्जी डबल ली तो फिर 500-600 कैलोरी तक चले जाएगा ना। सुबह 2 बार सब्जी ली, शाम में 2 बार सब्जी ली, ज्यादा मांग मांग के खाई। मम्मी ने शेवगा करी थी, शेवगा ड्रम स्टिक्स, पता है ना सब बच्चों को ड्रम स्टिक्स शेवगा, है ना, तुमने दबा दबा के शेवगा खाई एकदम पूरे। मम्मी ने बोले थे फिनिश कर। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे नाटक करते रहते ई। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को बहुत पसंद आती शेवगा, वो तो एकदम दबा दबा के खाते, सपक सपक, यूं दे। ठीक है, तो शेवगा एक एक सर्विंग खाने से या 2 प्लेट भर के शेवगा खाने से बॉडी को 800 कैलोरी एनर्जी मिल जाती। तुमको 2000 चाहिए थी, शाम में तुमने शेवगा की सब्जी खाई और 2 चपाती खाई, तो 800 कैलोरी शेवगा से मिल गई, और 50-50 कैलोरी, या 3 चपाती खा ली तो 150 कैलोरी तुमको उससे मिल गई, 950 हो गई ना, ऑलमोस्ट 1000 कैलोरी हो गई, चटनी अचार वो सब मिला के। और फिर सुबह के टाइम पे और खाया, थोड़ा सा फ्रूट्स खाया, स्कूल में कुछ नाश्ता करा, डब्बा खाया, उपमा बिपमा, घर पे आने के बाद थोड़ा चूड़ा वीड़ा खाया, तो ऐसे दिन भर में 2000-2500 कैलोरी हम खाते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे तुम में से इससे कम खाते हैं, जैसे चर्या इससे बहुत कम खाती है, चैतन्य इससे बहुत कम खाता है, जितना खाना चाहिए उससे बहुत कम खाता है, सृष्टि बहुत कम खाती है, और मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। ठीक है, तो हमको बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है, हमको इतना खाना है। ठीक है, चलो अभी तुम लिख लो पहले इतना। ये तो पिछले बार तुमने लिखा था ना, चार्ट देखो कार्बोहाइड्रेट का, क्या उसमें तुमने ऐसे लिखा था चपाती, रोटी, ज्वारी, बाजरा, राइस, लिखे वाला है ना। और फैट में भी लिखा है ना, ऑयल, घी, बटर, पोटैटो, ऑयल, घी, पोटैटो, भैया ऑयल, घी, पोटैटो। क्या उधर ऑयल, घी, पोटैटो के पास तुमने बटर लिखा है क्या? बटर, बटर लिख लो फिर, ऑयल, घी, पोटैटो के साथ में, बस उधर चार्ट में बटर लिख लो। हमने पिछले वाले क्लास में लिख लिया था, इसलिए इस बार सिर्फ बटर लिखूंगा। हुआ बच्चों, आगे चलें। भैया और बच्चों 2 मिनट कैमरा ऑफ करो। ठीक है लिंबू टिम्बू, अब सब बच्चे ये जल्दी से एक लाइन लिख लो। ये वाली चिल्ड्रन वाली लाइन लिखो जल्दी। Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat। अब अपन आज एक कुरकुरे के पूड़े के बारे में सीखते हैं। भैया हो हो गया सबका? नहीं भैया, नहीं भैया हमारा नहीं हुआ। भले लिखो लिखो।
गया भैया। मैं अभी लीव हो गई थी, आपने इससे पहले कुछ लिखाया था क्या? नहीं बेटा, इतना ही लिखा है। ये जो 2 लाइन है, को कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लिखना बात है क्या? नहीं बेटा, वो कुछ भी नहीं लिखा है, वो पिछले क्लास में लिखा है, तो बस इतनी लाइन लिखाई। आप इतना लिखो, फिर हम कुरकुरे के बारे में पढ़ते हैं। स्लो मोशन में चालू करे कुरकुरे के बारे में पढ़े। देख, 2 मिनट। ठीक है, अभी ध्यान दो। ये कुरकुरे है, ये कितने में आता है? ये 10 रुपए का आता है, 78 ग्राम वाला। ठीक है, 10 रुपए वाला कुरकुरे, 5 रुपीज वाला नहीं, 10 रुपए वाला। या नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये 5 रुपीज वाला चाहिए। ठीक है। अभी आप बच्चे ने कभी ना कभी तो पीछे देखा होगा कि कुरकुरे के पीछे ऐसे कुछ तो भी लिखा रहता है ना? ऐसा अलग अलग देखा होगा। अब सब बच्चे ध्यान से देखना। ये 5 रुपीज वाले कुरकुरे की बात कर रहे हैं हम, जिसका सर्व साइज 20 ग्राम है, भला क्या? मतलब 20 ग्राम का आता है सिर्फ वो पैकेट, 20 ग्राम का कुरकुरे रहता है उसमें। अगर वो अगर आप 100 ग्राम का कुरकुरे खाओ ना, देखो इधर क्या लिखा है। इधर लिखा है कि अगर आप 100 ग्राम का कुरकुरे खाओ, 100 ग्राम का, तो उससे आपको कितनी एनर्जी आपके शरीर में जाएगी? 552 किलो कैलोरी। कितनी जाएगी? 552 किलो कैलोरी। आपको तो किलो कैलोरी नहीं, आप बच्चों को तो, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा ना, सब बच्चे ध्यान देना भला क्या, आप बच्चों को तो सिर्फ 2000 से 2500 कैलोरी खानी है। मतलब आपको 2 किलो कैलोरी से 2.5 किलो कैलोरी तक खानी है। और इसमें कितनी कैलोरी है 100 ग्राम के अंदर? 552 किलो कैलोरी भरे वाली है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम या आप बच्चों को शॉर्ट में ऐसे बताता हूँ, इधर 500 है, 500। और हमको कितनी चाहिए एक दिन में? कौन बताता? 2500 चाहिए ना हमको। हमको चाहिए 2500। और इसमें कितनी है? 500। तो हमको एक दिन में कुरकुरे के कितने पूड़े खाने चाहिए, जो हमारे दिन की पूरी भूख मिट जाए, एनर्जी रिक्वायरमेंट मिट जाए? 5 पूड़े खाने 5। चाहिए, 5 पूड़े। ठीक है, 4 से 5 पूड़े खाने चाहिए, रोज खाने चाहिए। हाँ, फिर बाकी कुछ नहीं खाना चाहिए। तो भैया इतने से हमको सब मिल जाएगा? नहीं, इतने से हमको सिर्फ एनर्जी मिलेगी भैया। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा थोड़ा सा, शुगर मिलेगी कम, फैट मिलेगी बहुत ज्यादा, सोडियम जितना चाहिए नहीं उतना ज्यादा मिल जाएगा भैया। विटामिन मिनरल कुछ भी नहीं मिलेंगे, ठेंगा। ठीक है। तो कुरकुरे हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कुरकुरे के ऊपर बात करें। ठीक है, इज कुरकुरे गुड फॉर हेल्थ? इसके ऊपर अपन बात करें। कुरकुरे मतलब मैं सारे वेफर्स की, चिप्स, लेज, बालाजी, हल्दीराम, सब 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 अपन बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कुरकुरे में क्या क्या यूज होता है। कुरकुरे बनाने में कॉर्न मील यूज होता है, म्हणजे मक्का। फिर ग्राम मील चना, राइस मील चावल, और एडिबल वेजिटेबल ऑयल। हाँ, पाल्म ऑयल यूज होता है, पाल्म ऑयल। फिर इसमें सिट्रिक एसिड और डेक्सट्रोज शुगर डाली जाती है। शुगर कौन सी डालते हैं इसमें? हम घर पे जो खाते हैं सुक्रोज या गुड़ खाते हैं, ग्लूकोज, वो नहीं, इसमें डालते हैं डेक्सट्रोज, शुगर रहती है वो एक। फिर मिल्क सॉलिड, थोड़ा सा दही डालते हैं, एडिबल स्टार्च डालते हैं इसमें, और मसाले डालते हैं बहुत सारे स्पाइसेस। ओके। हाँ, देखो, डेक्सट्रोज जो है शुगर से बना है, एक शुगर है जो स्टार्च से बनाई जाती है। अब देखना, कुरकुरे अगर आप 100 ग्राम कुरकुरे खाओ, 100 ग्राम म्हणजे 20 रुपए वाला कुरकुरे खाओ, या 5 रुपए वाले 4 कुरकुरे खाओ, तो आपको उससे लगभग कितनी कैलोरीज मिलेंगी? 558। कार्बोहाइड्रेट कितना है? 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, यस। उसमें शुगर कितनी है? शुगर, चलो शुगर बहुत कम रहती है क्योंकि कुरकुरे तीखा रहता है। लेकिन फैट कितना मिलेगा? 34.6 ग्राम। इतना फैट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता।
अगर आप 100 ग्राम कुरकुरे खा रहे हो, 100 ग्राम, और उसमें से आपको 34.6 यानी कि 35 ग्राम फैट मिल रहा है, म्हणजे 35% फैट हुआ ना। और हमें दिन में कितना फैट खाना चाहिए बच्चों को, ग्रोइंग एज के बच्चों को फैट खाना चाहिए दिन में 20% से भी कम, 20% से भी कम फैट खाना चाहिए। और इधर कितना मिल रहा है? 35, ऑलमोस्ट डबल, 2 गुना फैट मिल रहा है। प्रोटीन इत्तू सा मिल रहा है। आपको पता है आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए? आपका जितना दिन का, भला क्या दिन का, आपका जितना वजन है ना, वजन जैसे दैविक, आपका वजन क्या है दैविक? जल्दी बताओ। 35। 35। दैविक का वजन 35 kg है। तो दैविक को दिन में 35 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। जितना जिसका वजन उतना ग्राम, उसको ग्राम लगा देने का, ग्राम, उतना ग्राम प्रोटीन खाने का। चल, तेरा वजन कितना है? सिर्फ 20 किलो। हमारी घर की गैस टकी तो उससे ज्यादा हेवी है। ठीक, तो तुझे दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? 20 क्या किलो? ग्राम, 20 ग्राम खाना चाहिए। और अगर तू 4 पैकेट कुरकुरे भी खाए तब भी तुझे 4 पैकेट कुरकुरे से कितना मिलेगा? 6.4। तेरी हाइट बढ़ेगी क्या? नहीं। तुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन तेरा मोटापा, वजन बढ़ेगा। मोटापा भी देख, बस चर्बी बढ़ेगी, लटकेगी इसके। ठीक है। और इतना सोडियम तो खाना ही नहीं चाहिए, इससे बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती है। देखो, अभी सब बच्चे ध्यान से देखना, अपन एक 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 देख रहे हैं। कुरकुरे हैज हाई लेवल ऑफ अनहेल्दी फैट। कुरकुरे में सैचुरेटेड फैट रहता है जो जल्दी पचता नहीं है। ठीक है। 100 ग्राम कुरकुरे में 16 ग्राम तो सैचुरेटेड फैट है, और भी फैट है, 35 ग्राम तक फैट है। 20 ग्राम का ऐसा फैट है जो पचता है, और 16 ग्राम का ऐसा फैट है जो अच्छे से नहीं पचता है। ये कौन बोलते हैं? सारे हार्ट के जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, हार्ट के, दिल के, वो बोलते हैं कि हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको ज्यादा खाने से आपको ये हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, मोटापा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हार्ट अटैक आने की भी संभावना आगे बढ़ जाती है जीवन में, बुढ़ापे में आगे आने की। और टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है आपको। अलग अलग प्रकार की डायबिटीज होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो टाइप 2 हो गई, म्हणजे उधर से भैया पीछे आना मुश्किल हो जाता है, डेंजर चीजें हो जाती है। भैया मतलब टाइप टू डिजीज, डायबिटीज ये एक डिजीज क्या? क्या बेटा? ये जो टाइप टू डायबिटीज है वो एक डिजीज का नाम है क्या? हाँ, शुगर, शुगर सुना है क्या? शुगर, हाँ भैया। हाँ, वो उस बीमारी का नाम। भैया बोलो। भैया बोलो। ये गवर्नमेंट उसको बैन क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट सब थोड़ी करेगी भैया बेटा। बेटा, अब आप घर पे पढ़ाई नहीं करते तो क्या मोदी जाएंगे आपको पढ़ाई कराने के लिए, रोज होमवर्क कराने के लिए? आपकी मम्मी मोदी जी को डांटेगी की मी बाहेर चालले कामाला, दैविकचं होमवर्क करून घ्या पूर्ण, नाही तर आल्यावर दैविकला आणि तुम्हाला दोघांना छडी देईल। हं? नहीं ना बेटा। गवर्नमेंट को टैक्स रास्ता बनाने का मिलता है बेटा, कुरकुरे बैन करने को थोड़ी मिलता। हम्म? कुरकुरे बैन करे तू चाड़ेंगे गवर्नमेंट पे, कुछ भी हमको खाने को नहीं दे रहा है, कुछ कर वो कुछ कर रहे। देखो, फिर कुरकुरे में कितना सोडियम रहता है? कुरकुरे में हमने ऊपर देखा ना, है ना, बहुत ज्यादा, 50%। दिन में हम जितना खाते हैं ना, दिन में हमको इतना सोडियम लगता है। एक पैकेट कुरकुरे खाए तो उसमें इतना सोडियम मिल जाता है। म्हणजे हमको दिन भर में जितना सोडियम खाने को बोले वाला है ज्यादा से ज्यादा, उसका आधे से भी ज्यादा तो हमको एक पैकेट कुरकुरे में मिल जाता है। ठीक है। इतना सोडियम, और अगर हमने 2 पैकेट कुरकुरे खा लिया तो हमको ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, सर दुखना, हमेशा थका थका लगना, कैल्शियम का लॉस, हमारी हड्डियां कमजोर होना, और किडनी की बीमारी, इतना सब तक चले जाता है। कुरकुरे इज हाई इन कैलोरीज। ये बात सही है कि कुरकुरे खाने से कैलोरीज बहुत ज्यादा मिलती है, वूपिंग अमाउंट, एकदम भयंकर, बहुत सारी कैलोरीज मिलती है। लेकिन ये सारा प्रोसेस्ड फूड है। ये बहुत बार, मतलब तुमको पता भी नहीं, जो कुरकुरे के अंदर जो नमक इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि वो वाला नमक समुंदर वाला नमक ना हो बीच पे, वो हो सकता है कि जो फिश होती है, फिश के अंदर से निकाले जाने वाला नमक हो सकता है। ठीक है। कुरकुरे के अंदर जो ऑयल यूज होता है, सैचुरेटेड फैट, वो एनिमल्स की चर्बी को गलाकर बनाया जाने वाला फैट हो सकता है। ठीक है। देर आर, मतलब ये प्रोसेस्ड फूड है, इतनी बार प्रोसेसिंग हुई है कि कोई इसको, ये नॉन, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। भैया
नॉन वेजिटेरियन चीजों से बहुत सारी चीजें निकाल कर फिर उससे कुरकुरे भी बनाया जा सकता है। जब बनाया जाता है ऐसे नहीं मैं बोल रहा, पर बनाया जा सकता है, और उसको फिर भी वेजिटेरियन की लेबलिंग मिलेगी। ठीक है। भैया मैं कैमरा बंद करूँ क्या? हाँ, और विशेष करके देखो यहाँ पे एक सूचना दे रही है, दिया जा रहा है कि भैया जो लोग, कैमरा बंद करूँ क्या? नहीं बेटा नहीं करने का, जो लोगों को दूध नहीं पचता है, पीपल हु कैन नॉट डाइजेस्ट दूध, आप में से कुछ बच्चे होंगे ना जिनको दूध पी के पेट दुखने लग जाता है, डोका गोल गोल फिरने लग जाता है, ऐसे कोई बच्चा नहीं है? नहीं, कोई बच्चा है जो नाटक करता दूध पीने को? एक हद तो रहेंगे ना। कौन है बताओ जल्दी। है नहीं। ना, अंकिता है, श्रावणी, नहीं जाता दूध कुछ बच्चों को, तो जिनको दूध नहीं जाता उन्होंने तो कुरकुरे या वेफर्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ठीक है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव इशू हो जाएगा, पूरा पचन क्रिया का पूरा इशू हो जाएगा। वो सारा सड़ते सड़ते पड़ा ही रहेगा उधर, कितने तो भी सालों तक अंदर ही सड़ते पड़ा रहेगा वो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और ऐसी सारी बीमारियां जाती। और कुरकुरे का एडिक्शन हमको क्यों होता है पता है क्या? कुरकुरे हमको एक बार खाए तो बार 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 और खाने का मन क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर ये जो शुगर है ना, शुगर डेक्सट्रोज नाम की, हम घर पे साखर खाते हैं ना, दूध में लेते हैं ना, मम्मी दूध में साखर डालती है ना, उसको बोलते हैं सुक्रोज। हम गुड़ खाते हैं ना, गुड़, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। लेकिन ये डेक्सट्रोज नाम की शुगर होती है, डेक्सट्रोज। ये बहुत एडिक्टिव होती है बच्चों। एक बार जो इसको खा ले, एक बार जो इसको चख ले, उसके शरीर में डोपामाइन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। मैंने तुमको हार्मोन के बारे में पढ़ाया था क्या? नहीं, तुम्हारे नहीं, सीनियर बैच में पढ़ाया था। हार्मोन डोपामाइन हमारे रिलीज हो जाता है, वो प्लेजर, बहुत आनंद देता है, बहुत आनंद। फिर हमको चाहिए और चाहिए एक बार। पहली बार किसी ने, तुम्हारा फ्रेंड उसके घर पे बैठ के फ्री फायर खेल रहा था, तुम गए। ठीक है, और तुमको कुछ आता नहीं था, समझता नहीं था, उसने खेलने के लगाया तुमको, ऐसे ऐसे ऐसे, तुमको बहुत मजा आया। भाई थाम रहे, और कितना मजा आ रहा, थाम रहे। फिर बोला चल रही है मेरी बारी, तुम बोल थाम रही, मैं अभी पहली बार ही खेल रहा, मेरे को जाने का है, रुक। ऐसा उसको क्या बोलते हैं, प्लेजर। और प्लेजर हो गया तो हमको क्या हो जाता है उस चीज से, एडिक्शन। ठीक है, हमारा बिहेवियर एडिक्ट हो जाता है, और हमें क्रेविंग बढ़ने लगती है, चाहिए चाहिए, चाह। क्रेव मतलब क्या? चाह, चाह नहीं, चाह, कि हमको वो चाहिए। बात समझ आ रही है कि तुमको? ठीक है, इसलिए कुरकुरे एडिक्ट 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 हो जाता है। अच्छा, डज कुरकुरे कंटेन प्लास्टिक? कुरकुरे के अंदर प्लास्टिक होता है क्या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं होता है। तो फिर लोग बोलते हैं कि कुरकुरे जलाने से प्लास्टिक निकल रहा है। भैया व्हील्स में वो, होता है। हाँ नहीं बेटा, वो प्लास्टिक नहीं होता है उसमें। वो होता ही है कि उसमें बहुत गंदा तेल इस्तेमाल करते हैं कुरकुरे तलने के लिए। किधर तो भी तलते हैं ना कुरकुरे, चिप्स, व्हील से सारा तलते हैं ना, तो तलने के लिए बहुत घटिया क्वालिटी का तेल इस्तेमाल होता है बेटा, इसलिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन कुरकुरे खाने के बजाय आपको क्या खाना चाहिए देखो, तो आपको घर पे होममेड पॉपकॉर्न, होममेड पॉपकॉर्न, बाहर से लाया वाला पॉपकॉर्न नहीं। फिर घर पे कैसे पॉपकॉर्न? बहुत। घर पे सिर्फ मक्का लाने का रहता है, सिर्फ मक्का, कोरा मक्का, मक्के के छोल छोल के दाने निकालने के, और कढ़ाई में, कुकर में घी डालने का, दाने डाल देने, थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल देना, और तुमने उसको कुकर बंद करके एक दो सीटी दी कि ऑटोमेटिक वो सारा का सारा तड़ 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 पॉपकॉर्न बन जाते हैं। या मखाना, रोस्टेड मखाना, तुम देखते हो आंटी मुझे बहुत बार मखाना खिलाते हैं, देखिए व्हाइट व्हाइट कलर का। ठीक है, हाँ, फिर मुरमुरे खा सकते हो घर पे। भेल वगैरह, भेल बोल रहे हो वेजिटेबल स्पाइसेस के साथ, भेल कभी भी बहुत ज्यादा अच्छी कुरकुरे से, गाढ़े वाली भेल नहीं, घर की। ओट्स, ओट्स खाने चाहिए मिल्क के साथ में। या फिर तुमको होल व्हीट या ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड आता है वो भी पीनट बटर के साथ में, ये खाना चाहिए। हाँ, पीनट बटर के साथ में, ये आता है अमूल का पीनट बटर आता है। पीनट म्हणजे काय? शेंगदाणा, शेंगदाने के ऑयल्स में बना हुआ बटर। ठीक है, माखन ऐसा, वो वाला बटर। और ब्राउन ब्रेड आता है नॉर्मल, हम जो ब्रेड खाते हैं व्हाइट कलर का रहता है ना, ऐसे लाचुर में भी ब्राउन ब्रेड आता है। तो वो मुत्था की दुकान है वहाँ पे, वो हमारी सोमानी दुकान पता है तुमको, उसी गली में कोपरे पे येलो दुकान है, येलो स्वरा की दुकान के, वहाँ पे ब्राउन ब्रेड रहता है और बटर, पीनट बटर। या भेलपूरी खानी चाहिए घर पे, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ये सारे के सारे कुरकुरे से बहुत अच्छे अल्टरनेटिव है। बात समझ आए कि तुमको? ड्राय फ्रूट म्हणजे फक्त बदाम किशमिश वहीच नहीं रहता ड्राई फ्रूट में। तुम्हारा जो फल होता है, अंजीर का फल, फिग, फिग जिसको ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, तोड़ के लाल लाल कलर का निकलता है, वो भी खाना चाहिए तुमको। ठीक है, सूखा सूखे फल। यस। बात समझ आई क्या सबको? तो ये हमने कुरकुरे के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुरकुरे के बारे में देखो, उसका अपन डाइट चार्ट देख लेते हैं अभी।
तो कुरकुरे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? फैट इन हाई क्वांटिटी, हमने देखा ना 33%, ऐसे 34% फैट है, बहुत ज्यादा फैट। रेड डेंजर, रेड म्हणजे डेंजर। सैचुरेटेड फैट इन हाई क्वांटिटी, 13% सैचुरेटेड फैट, ऐसा फैट जो जल्दी पचता नहीं है, शरीर में जाके चर्बी बन के बैठ जाता है, चर्बी उधर ही जम जाता है, हिलता ही नहीं शरीर से। अच्छी बात क्या है कि कुरकुरे में शुगर बहुत कम है। अरे रहेगी ना, उसको तीखा तीखा बनाए तो शुगर तो कम रहेगी। लेकिन शुगर में भी बुरी बात क्या है, क्योंकि वो घर की शुगर नहीं है, वो कौन सी शुगर है, डेक्सट्रोज। और डेक्सट्रोज शुगर खाने से हमारा मन क्या करता है, बार बार खाने का मन करता है, हमको बहुत पसंद आती है वो चीज, लत लग जाती है, हमारे जीभ को पसंद आ जाती है। और हमारी जीभ बार बार हमारे दिमाग को बोलती है लेना वो पूरा लेना, 5 रुपए का लेना, 10 रुपए का, ऐसे। या और फिर सॉल्ट इन वेरी हाई क्वांटिटी, 1.74%, इतना तो दिन भर में नहीं खाना रहता, इतना नमक रहता कुरकुरे के अंदर। बात समझ आ रही क्या तुमको? ठीक है, थायराइड की बीमारी हो सकती है फिर इतना खाने से। ये सारा कुरकुरे का चार्ट देखो, ऐसे सारा उन्होंने पूरा चार्ट दे करके रखा है। दिख रहा है ना, ये सारा सारा ऐसे चार्ट दे करके रखा है। और तो और उसमें बहुत देखो केमिकल भी रहते हैं। ऑयल, घर जो हमारी मम्मी हमारे लिए चिप्स चलती है घर पे, उसमें मम्मी अच्छा वाला वेजिटेबल ऑयल यूज करती है, इधर पाल्म ऑयल यूज करते हैं, पाल्म ऑयल। इधर एसिडिटी के रेगुलेटर केमिकल डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, माल्टोडेक्सट्रिन, ये वाली शुगर डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं उसमें। ठीक है, और नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, इतने सारे, ये इतने सारे के सारे एसिडिटी रेगुलेटर डाल के रखते हैं। इतने तो कुटाने रहते हैं उसमें। बात समझ आ रही है क्या तुमको? भैया नहीं, धंधा नहीं बंद हो सकता। वो उसको मालूम है, उलट लोग जो है इतना पढ़ते लिखते हैं नहीं कि डेक्सट्रोज है ऐसा है वैसा है। लोगों ने एक बार खा लिया फिर उनको चाहिए, लोग येड़े हो जाते हैं। कंपनी वाले को भी मालूम है, तो फिर वो उसको उसको मालूम है उसका बिजनेस अच्छा चलने वाला है, तो वो क्यों बंद करेगा, खुद का बिजनेस हो तो चलाएगा। बात समझ आई सब बच्चों को? पक्का? लिंबू टिम्बू कुरकुरे नहीं खाने के बाद क्या? हाँ भैया नहीं खाती। भैया वो मेरा पहले लिखने का बाकी है। लिखो स्वरा, लिखो, वो ऊपर की लाइन है, बस लिखे। अब देखो भाई, हम पिछले बार बच्चों प्रोटीन भी मैंने तुमको पढ़ा दिया था, पर मैं रीड करके एक बार वापस से समझा रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान देना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का कैमरा बंद है, 1 मिनट उनको उड़ा देता पहले मैं। बाय बाय अथर्व संकेकर जी, बाय बाय रामू काका। वरराज बाबा अच्छे से बैठो पर क्या, नहीं तो कभी भी फ्री फायर, तोड़ तोड़ फायर होगा। ठीक है, सब जन ध्यान दो। देखो, अभी हम ये प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन, प्रोटीन जरूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो। प्रोटीन जरूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी जहाँ से फटी है, जहाँ से टूटी है, वहां पे जल्दी उसका रिपेयरिंग हो जाए। प्रोटीन जरूरी होता है ताकि हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे श्वास लेना, डाइजेशन करना, सोचना, देखना, सूंघना, सुनना, टच करना, महसूस करना, ठीक है, ग्रोथ करना, मूवमेंट करना, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, सभी के लिए। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मतलब, स्प्राउट्स तो पता है, मटकी, मोड़ मोड़ आलेली मटकी। फिर भैया दूध, और दूध के प्रोडक्ट्स। फिर मिलता है मीट से, ये बाजू में जो बना के रखा है क्या है? फिश बना के रखी है वो, फिश का कटा हुआ फ्लेश है वो नीचे। तो मीट से और एग्ज से, दिस इज ऑल। ठीक है, बात समझ में रहेगा, पक्का ध्यान में रहेगा ना? ये हमने पिछले बार ही लिख लिया था, लेकिन फिर भी आप में से कोई बच्चा अगर लिखना चाहिए, आप दिमाग में रखोगे क्या पक्का? जर का आपलं शरीर कुठं फाटलं, जर पेशंटला खूप मोठी जखम झाली, अगर किसी को बहुत जोर की जख्म हो गई, बहुत बड़ा सारा लग गया कुछ, उसको जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए? उसका घाव भर जाए, उसकी जख्म ठीक हो जाए, क्या खाना चाहिए? प्रोटीन। उन दिनों उसको दाल बहुत खानी चाहिए, उसको स्प्राउट्स बहुत खाने चाहिए, दूध बहुत पीना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट्स, घी बहुत खाना चाहिए, बटर बहुत खाना चाहिए, दही बहुत खाना चाहिए।
तब वो जल्दी 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 घाव भर के निकलेगा। बात समझ आ रही है क्या? नक्की। ये तो हो गया जी प्रोटीन। केमिकल आपने पढ़ लिया था बच्चों? यस। एक बार सब बच्चे इस पे नजर मारो, फिर मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, तुम बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर तुमको कुछ भी डाउट है सिर्फ और सिर्फ इस वाले चार्ट में, तो मुझे अभी पूछ लेना। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है सिर्फ और सिर्फ इस वाले चार्ट में, तो मुझे अभी पूछ लेना। स्वरा आहिर राव, आपको इस चार्ट में डाउट है बेटा? भैया रेजेंस मतलब अद्वैत पूछो बेटा। भैया रेजेंस मतलब रेजिन्स म्हणजे मनुका बेटा, किशमिश। ठीक है, रेजिन्स म्हणजे किशमिश। भैया स्पिनच मतलब क्या स्वरा? स्पिनच मतलब स्पिनच नहीं पता स्वरा? नहीं 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 ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। कभी कभी पनीर की भी भाजी उसके साथ बनाते हैं, पनीर उसके साथ कुक करते हैं। याद आया क्या स्वरा? हाँ, पालक होता है, पालक। भैया जब केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं मतलब भैया एक मिनट, जब एक बच्चा डाउट पूछ रहा है तब दूसरे ने उसको डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। ठीक है, राम बोलो। भैया हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस मतलब बॉडी में केमिकल रिएक्शन मतलब हमारी ग्रोथ होती है, हमारा फूड का डाइजेशन चल रहा होता है। आप बच्चे सब दोपहर में खाना खा के ट्यूशन आए हो ना? बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों को मस्त डुलकी आ रही होंगी, धीरे धीरे नींद आ रही होंगी, क्योंकि अभी अभी खाना खाया हुआ है ना? तो ये क्या, क्यों? मुझे खुद को जितनी नींद आ रही है, तो क्यों नींद आती है बताओ? क्योंकि हमारी सारी बॉडी की एनर्जी आंखों में कम एनर्जी बचती है, और सारी एनर्जी, सारा सब कुछ ध्यान फूड के डाइजेशन पे लग जाता है, स्टमक की तरफ लग जाता है। अभी हमारा फूड का डाइजेशन चलता है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। हम ब्रीथिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे सैकड़ों केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हर वक्त चल रहे होते हैं। ठीक है। भैया 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 हैंड रेज करो, करके नाम लेता हूँ। हैंड रेज करके रखो, रेज हैंड वाला ऑप्शन क्लिक करके रखो, फिर मैं पूछता हूँ तुमको एक एक। चलो पीयूष बोलो। भैया वो डिफरेंशियो वो वाला कोइट्रा का कैसा रहता वो डिजीज गोइटर। हाँ देखो, मैं गोइटर का फोटो बता देता हूँ तुम बच्चों को। चर्या को भी बहुत देर से देखना था। चर्या देख, अगर तूने ध्यान नहीं दिया, तूने बरोबर नमक नहीं खाया, तूने खाना कम खाया ना, तुझे डायरेक्ट ऐसी बीमारी होने वाली चाहिए अब। चलिए, डायरेक्ट गेम ओवर होगा। चलिए अप्पा, मेंढक बन जाएगी तुम, मेंढक। भैया भैया इनको भी हुआ है क्या? ये दिख नहीं रहा है। ऐसा वो पूरा ऑर्गन थ्रोट निकाल लिया। ठीक है, थायराइड, थायराइड का ऑपरेशन होता है, इसको गले में से निकाल डालते हैं फिर बाहर। क्या चर्या करने का ऑपरेशन? फिर खाना खाएंगे रोज अच्छे से? ज्यादा खाना पड़ता है, क्या कम खाए तो हो जाता है? मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा नहीं खाने। बनता है डिजीज भैया बोलो। भैया ओलेमिया मतलब अनेमिया मतलब हमारे शरीर में खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। मतलब हम श्वास लेते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हमारे शरीर को श्वास पूर नहीं रहा है, सफिशियंट नहीं है। हम श्वास तो लेते, आपण श्वास तर घेतो, पण श्वास घेतल्यानंतर सुद्धा आपल्याला असं वाटतं की तो श्वास आपल्या शरीराला पुरतच नाहीये, अजून घ्यावं लागतं। ठीक है, हम सांस तो लेते हैं, लेकिन सांस लेने के बावजूद ऐसे लगता है कि ये तो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, और जोर जोर से लेते हैं। ऐसे होता है किसी बच्चे के साथ? थोड़ा सा उसको दम्मा भी बोल सकते हैं, या डॉक्टर अगर बोले कि आपका तो दम्मा नहीं है, आपको एकदम क्लियर है, तो फिर आपको अनेमिया बीमारी हो सकती है, जिसमें आपके शरीर में क्या कम हो गया है? आयरन। उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे एप्पल खाने, बहुत सारी मनुका खानी, और बहुत सारा पालक खाना। पालक की भाजी तो हफ्ते में आपके घर में 2 बार होनी चाहिए। अगर आपके घर पे पालक की भाजी होती है और आपको पसंद नहीं है, और या तो आपके घर पे पालक की भाजी होती ही नहीं है,
तो आप बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हो। फिर कम से कम आपको हफ्ते में 3 दिन एप्पल खाने चाहिए। एक दिन एप्पल, दूसरा दिन पपाया, एक दिन एप्पल, दूसरा दिन पपाया, एक दिन एप्पल, दूसरा दिन पपाया। ऐसा खाना चाहिए, पपई और एप्पल एकदम स्ट्रांग, और रेजिन्स और डेट्स। ठीक है। चलो अभी सह्याद्री बोलो। या मैंने पूछ लिया। चलो पिया। भैया स्ट्रेटन बोन्स एंड टीथ का मीनिंग क्या है? हम्म, कहाँ पर लिखा है? अच्छा, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, हड्डियों को मजबूत करना और दांतों को मजबूत करना। ये कैल्शियम और फास्फोरस का काम होता है। और ये हमको कहाँ से मिलते हैं? दूध से, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से, या मांस खाने से। ठीक है। बोला देविक। भैया ब्रिटल मतलब? ब्रिटाइल नहीं, ब्रिटल। ब्रिटल म्हणजे एकदम कच्ची नाजुक नाजुक हड्डियां। आप स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे, किसी बच्चे ने जोर से फुटबॉल मारा, आप उसको रोकने गए, आपने बीच में पैर डाला, फुटबॉल आपके पैर को लगा, आपका पैर ही फ्रैक्चर हो गया, पैर की हड्डी। इतना ऐसे बच्चों के कच्चे कच्चे पैर हो जाते हैं, जिनके शरीर में कैल्शियम फास्फोरस अति कम हो जाता है, अति जास्त कम हो जाता है। ठीक है। या मैंने शंकर भैया ने छड़ी भर रहे थे सब बच्चों को, एक दो बच्चों के हाथ ही तोड़ कर डायरेक्ट, आई तो रड़ते बैठे बच्चे। ठीक है। उसको बोलते हैं ब्रिटल हड्डी, कच्ची हड्डी। क्यों कच्ची क्यों रहती है हड्डी? किसके शरीर की हड्डी कच्ची रहती है? जिसके शरीर में क्या कम रहता है? कैल्शियम और फास्फोरस। और कैल्शियम फास्फोरस कहाँ से मिलता है? मीट। इतना सबने ध्यान रखना, ध्यान रहेगा ना पक्का? चलो नीति पूछो। बोलो 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 जल्दी। नहीं। ठीक है। स्वरा देशमुख जी पूछो। बोला बोला ना स्वरा ताई, तुमचा माइक बंद है। भैया हाँ बोलो जी। भैया वो पेन्स मतलब क्या होता है? बीन्स। बीन्स क्या, ये ब्लू कलर वाला बेटा? ये क्या ब्लू वाला क्या बीन्स? हाँ। अच्छा, बीन्स मतलब मटकी, बीन्स म्हणजे चवळी, बीन्स म्हणजे मूग। ठीक आहे, बीन्स म्हणजे चणे, बीन्स म्हणजे हरभरे, हरभरे म्हणजे टहाळ, ऐसा। स्वरा, तुम्ही मराठीत हे सगळे नाव ऐकलेले आहेत का? ठीक है, हे खाल्ले पाहिजेत बेटा। हो कोरी कोरी भैया। मटकी खाना। सिर्फ मटकी की सब्जी नहीं खाना, कोरी कोरी मटकी खाना, चवळी खाना, मुगाची भाजी खायची, चने खायचे, चने फुटाने खायचे, हरभरे खायचे, टहाळ खायचे। ओके बेटा? यस। चलो अगला धनश्री पूछो। पूछो पूछो। धनश्री एकदम जोर से बोलो। भैया मुझे कल एग्जाम के बारे में। थोड़ा एकदम स्लो स्लो बोलो तो मतलब सुनाई देगा, आपका आवाज बहुत कटता है। मैं बोला मैसेज भेजो। प्रिशा बोलो। प्रिशा, आप कितने दिन बाद दिखे? किधर थे इतने दिन आप? भैया मैं वो दूसरे मोबाइल से ज्वाइंट हो रही थी ना, तो उसका कैमरा ही नहीं ऑन होता है इसलिए। ओके ठीक है ठीक है, चलो बोलो क्या हुआ। मुझे ना वो इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स का मीनिंग पूछना था। इनएफिशिएंसी म्हणजे हम हमारा हाथ तो उठाना चाहते हैं लेकिन उठ ही नहीं रहा, हमारा पैर तो उठाना चाहते हैं लेकिन चल ही नहीं रहा। या इनएफिशिएंसी में भैया हमारे ऊपर तो ऐसा नहीं आया, मतलब इनएफिशिएंसी मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि सुबह सुबह हमारी आंखें इतनी बंद होती है नींद में, हम आंखें खोलना भी चाहे तो नहीं खुलती है। ठीक है, विल पावर, मसल्स को चलाने की विल पावर। आपने क्रिश पिक्चर देखा है क्या? क्रिश, क्रिश 3। नहीं क्रिश 3 भैया। नहीं देखा क्या? उसमें एक काल रहता है, कालो। वो मानवर बनाता है, मानवर, मानव और जानवर। याद है क्या तुमको? मानवर बनाता है वो कुर्सी पे बैठा रहता है, हिल नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी उंगली हिलाता है। तुमने क्रिश 3 नहीं देखा? क्रिश देखा है क्या? क्रिश, बाप रे गुरु, गड़बड़ हो गया क्यों गुरु? क्या नहीं देखा? इस पे लगता है जी अनमोल पे आता है क्या?
जी अनमोल सिनेमा। चलो सह्याद्री, कुछ डाउट है क्या? हाँ भैया। बोलो। भैया वो है ना, डिफेंसी ऑफ डिसीजेस सेकेंड नंबर का, बैट टीथ ब्राइटल। हाँ वो नहीं समझ में आ रहा। मैंने बताया तो सही बताया, ब्रिटल का मतलब देवी को बताया, ब्रिटल म्हणजे कच्चा, थोड़ा सा मारा कि टूट जाएगा ऐसे दांत। फुटबॉल आया, पैर को लग गया, डायरेक्ट टूट जाएगी हड्डी, ऐसी कच्ची कच्ची वीक वीक हड्डी। ब्रिटल एंड वीक बोन्स, कच्ची कच्ची हड्डी। और बैड टीथ, दांत आड़े टेढ़े बनते हैं, फिर दांत ठीक करने के लिए ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, क्लिप। देखिए क्या, किसके दांतों में क्लिप है तुम में से? अभी नहीं हाँ लगी। है, देखिए। किसकी है? देखिए है ना, तुम में से कोई बच्चा जिसके दांतों पे लगी क्लिप? लगती है मामा के दांत पे लगी थी, मेरी दीदी के भी दांत पर लगी थी, फिर हो जाती। हाँ हाँ, वो टेम्पररी होती है। हाँ, वो 6 8 महीने के लिए, 1 साल 2 साल के लिए लगाते, फिर निकाल देते। भैया मेरी दीदी के दांत पर लगने वाली है। वाह वाह, नींबू टिम्बू। फिर वो ज्यादा खा नहीं पाएंगी चॉकलेट वॉकलेट, फिर तू खा लेना उसके बाहर का सारा। भैया पहले मेरे दांत को ठीक ली। अभी निकल गई स्वरा? भैया कितने मेरे महीने दांत। कितने महीने के लिए लगाई थी? भैया उतना याद नहीं है, पर ठीक। अच्छा ठीक है ठीक है, बचपन में ही हो गया। चलो और कोई क्वेश्चन बच्चों? एनी क्वेश्चन? सह्याद्री? हो गया भैया। ओके पिया? भैया वो गोयट्री का मीनिंग क्या होता है? बेटा गॉइटर एक बीमारी है, अगर हम नमक कम खाए ना, नमक बिल्कुल मतलब खाए ही नहीं, या हम बीन्स कम खाए, बीन्स मैंने आपको बताया ना, वो मटकी, मटकी पता है हाँ। आपको? हाँ भैया। फिर चौड़ी, चौड़ी पता है? वैसी ही होती, हाँ। बड़ी बड़ी साइज की मटकी। फिर उसके बाद में फूटाने, हम्म। है ना? हाँ, तो हम अगर वो बीन्स कम खाए, किशमिश जो होती है मनुका, वो हम कम खाए, फिश या सी फूड, चलो अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो, तो फिश या सी फूड की जगह हमको एटलीस्ट सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए। अगर वो हमारे शरीर में बिल्कुल ही नहीं जाए बेटा, तो फिर हमें गोइटर होता है। गोइटर ऐसी बीमारी होती है, देखो गोइटर में हमारा नेक जो है पूरा स्वेल हो जाता है, ठीक है? और फिर ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ता है, ऐसे बाहर निकालो तो ऐसे है। भैया गुरु। कोई कोई उसको फोड़ने को भी देता होंगे ना। हाँ फोड़ने को, ये क्या फोड़ा है क्या? ये क्या हवा में फूका भरे वाला है क्या? बोलूं सुई लेके हवा निकल देंगे? उसको निकालने को गए तो इतना मोटा ऑपरेशन करके ये निकलता है डायरेक्ट, घसा निकाल देते हैं बाहर डायरेक्ट डॉक्टर तुम्हारा। भैया वो कड़क होता है क्या? नहीं नहीं बेटा, मऊ मऊ रहता है एकदम। चाहिए क्या तुमको? नहीं भैया। पिया? भैया रेड वाली किसमें ज्यादा हेल्दी होती है, ब्लैक वाली? दोनों, लेकिन गॉइटर ना हो इसके लिए ब्लैक वाली। धनश्री बोलो। भैया मुझे ब्लैक वाली ही पसंद। ओ, भैया मैं आपको मैसेज क्वेश्चन। नहीं अलजेब्रा नहीं आ रहा है बेटा कल, नो अलजेब्रा टुमारो। चलो हो गया, आगे चले। अब बच्चों ये तो पढ़ लिया था पहले ही, अब सब बच्चे इसको पढ़ लो एक बार ध्यान से। देखो मैं रिवीजन ले रहा हूँ तुम्हारी, तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ, फिर घर पे जाके तुमको ज्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, इधर इस पढ़ लो ना। भैया बोलो। एक्सोमेट्री का मैं, वो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं के विटामिन ए की, उसमें का एक्सो एक्सोरेट जीरो जीरो, का उसको मीनिंग क्या है? उसको ऐसे रीड करना बेटा, देखो मैं लिख के बताता हूँ। ये जो बीमारी है ना, इसको लिखना जीरो डर्मा, जीरो डर्मा बोलना, जीरो डर्मा। सूखी स्किन हो जाती है हमारी पूरी। एक्सोडर्मा नहीं बोलना उसको, एक्सोडर्मा, जीरो डर्मा बोलना, जीरो डर्मा, ठीक है? उसमें हमारी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है। और बच्चों कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, ध्यान से पढ़ो, लर्न करो डायरेक्ट। कल पेपर में लिखने गए तुमको इतना सारा बिना देखे।
भैया बेर भी कैसा रहता है डिजीज? कौन सा? बेरी बेरी, वो B1 का डिजीज। बेरी बेरी में बेटा हमारे नस अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है, जल्दी से सेंस ऑर्गन काम नहीं करते। हम अगर उठना चाहे तो हमारी जल्दी पैर हिलते ही नहीं, पैर में मुंगिया बहुत आ जाती है हमारी, थोड़ा सा बैठे क्या, ऐसी सारी चीजें होती रहती है अगर विटामिन B1 कम है तो। भैया वो फिर वो नर्वस सिस्टम को वो मुंगिया जैसा होता है, वो फिर वो किससे होता है? नर्वस सिस्टम को क्या होता है मुंजा जैसा? वो नहीं, क्या आपने बोला था कि वो मुंगिया जैसा कुछ तो होता? हाँ मुंगे जैसा, अरे नहीं, नर्वस सिस्टम को मुझे पैरों को होता है, हम बहुत देर तक एक जगह बैठे रहे फिर उठे तो पैरों को चींटी आए, वो मुंगे आती है ना, ऐसे, ठीक है, वो या हमारे भैया पैर। एक एक ये बताता हूँ आपको मैं, रात में आप में से कितने बच्चों के साथ हुआ है सोते टाइम आपके पैर को वात आया है और एकदम दुखता है फिर, और फिर से जल्दी से उठते हो? कभी ऐसे हुआ है, कभी हुआ है कि आप आपके पापा के साथ बाइक पर पीछे बैठे हो और आपके पैर को वात आया है एकदम से और बोलो रुको 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 गाड़ी रुको, और फिर सीधा खड़े रह के पैर सीधा करना पड़ता है? हुआ है क्या? तो जिनके साथ हुआ है, हाँ जिनके साथ है, रताड़ो तुम्हारे शरीर में विटामिन B1 की कमी है। मैं एक, भैया भैया को कैसे मालूम, क्योंकि भैया के शरीर में सारी विटामिन की कमी है, भैया सारा नॉन हेल्दी फूड ही खाते। ठीक है, चलो स्वरा बताओ, राघव बताओ, ऋषा बताओ। भैया डीप येलो फ्रूट में कौन से फ्रूट आते हैं? डीप येलो फ्रूट में पपई आती है, और बनाना आता है, और येलो फ्रूट में खरबूज आता है, खरबूज, मौसम्बी भी, संत, और ये अपना स्वीट लाइम भी ले लो, नींबू आता है, नींबू, ठीक है। हाँ, भैया अमरूद, अमरूद। भैया भैया बोलो, बोलो। भैया सीरियल्स मतलब क्या है? क्या? वो B1 में सोर्सेस का, B1 में सोर्सेस का सीरियल नट्स, सीरियल नहीं, वो नट्स। के बाजू का। हाँ वो। अरे बेटा आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, सीरियल्स तो कितना पढ़ा प्रीशा हमने। सीरियल्स म्हणजे राइस, ब्रेड, रोटी, व्हीट, याद आया क्या? भैया हाँ बाजरी। भैया। मेज, भाकरी, ठीक है, भला स्वराज। भैया भैया ये हाँ, हमें पता कैसे चला कि विटामिन ए होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन सी होता है, और डायरेक्टली विटामिन विटामिन डी के बाद सीधा के साथ? स्वराज ये ब्लैक ब्लैक कलर का क्वेश्चन दिख रहा है क्या? स्वराज बाबू, ये आपका क्वेश्चन है इंग्लिश में, हाउ डिड वी आइडेंटिफाई एंड नेम विटामिन। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले हमको 12th स्टैंडर्ड तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बहुत हायर लेवल की बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बायोकेमिस्ट्री, फिर आपके प्रश्न का उत्तर आपको समझ आएगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है स्वराज, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली देने के चक्कर में बाकी बच्चे घबरा जाएंगे, ठीक है। तो हमें, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, हमने सेपरेशन किया बेटा अलग अलग फूड कंपोनेंट का, अलग अलग खाने की जो चीज है, एप्पल है तो एप्पल किन किन चीजों से बना है हमने ढूंढा, दूध है तो दूध किन किन चीजों से बना है, बटाटा है तो बटाटा किन किन चीजों से बना है, गाजर है तो गाजर किन किन चीजों से बना है, ठीक है, सीरियल से दाने हैं तो किन किन चीजों से बने हैं, हमने ये ढूंढने की कोशिश की बेटा। और ढूंढने के अलग अलग हमारे पास टेक्निक बनते चले गए। हमारे पास ऐसे नहीं कि पहले से रेडीमेड था कि ये विटामिन है और वो। आपने जो क्वेश्चन पूछा एकदम बरोबर पूछा, लेकिन हमको बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके पीछे कि कैसे कैसे क्या क्या मिलते गया। ओके बेटा, स्वराज, ओ स्वराज बाबा, हाँ भैया। तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना मैं ग्रुप पे डाल के रखता हूँ सब बच्चों के रिसर्च के लिए।
भैया भैया 1 मिनट बेटा। भैया 5th के बच्चों को भी ढूंढना है। आओ फिर, सबको ढूंढना है। भैया कॉल आ रहा है, 2 मिनट कैमरा बंद करूं। आओ। चलो स्वरा कालावनी जी, आपका कोई क्वेश्चन था, बोलो। क्लोरेला, क्लोएरा की क्लोरेला, जो मैंने स्पेलिंग लिखी थी वो, बोलो स्पेलिंग। गलत है। कॉलेरा, कॉलेरा, कॉलेरा एक बीमारी है, पानी से होती है, बैक्टीरिया के वजह से। नहीं, जब हम गंदा पानी पीते हैं ना, कंटामिनेटेड वाटर, तो उसकी वजह से होती है। टाइफॉइड जैसी बीमारी होती है, टाइफॉइड सुना है, टाइफॉइड झाला, सलाइन लागलं, 4 दिवस दवाखान्यात होता, बिल्कुल वैसीच बीमारी कोलेरा। ठीक है, ये तब होती है जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा में एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, कंटिन्यू एक गांव से दूसरा गांव, गांव गांव बदलते रहते, तो गांव गांव बदलते रहते तो बीमारी कस क्या हो जाएंगे। और तो पानी भी बदलते रहता है ना हमारा, अलग अलग जगह पे अलग अलग नल का पानी पीते हैं, अलग अलग लोगों के घर पे जाते तो अलग अलग मटके का पानी पीते, तो बहुत सारे चीजों की हमको आदत नहीं होती, और इस चक्कर में हमको कोलेरा नाम की बीमारी हो जाती है। बच्चों, अब आप सारे के सारे बच्चे शांति से, चर्या टोले ने तो पढ़ ही लिया है, लेकिन आप सभी बच्चे भी B9 से C तक पढ़ लीजिए, और आपको जो डाउट है मुझे पूछ लीजिए। जल्दी पढ़ो, स्क्रीन पे ध्यान दो, अच्छे से बैठो ना धनश्री। कितना घूमोगे बेटा घर में, घूमी घूमी जाए। भैया भैया बोलो। भैया सर्टस का मीनिंग क्या है? किसका? सर्टस क्या? किधर लिखा सिट्रस है बेटा? सिट्रस सिट्रस विटामिन सी। सिट्रस, सिट्रस फ्रूट्स क्या लिखा किधर है लेकिन ये? हाँ, ये सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब नींबू संतरा मौसम्बी बेटा। भैया मेल फंक्शन मतलब? मेल फंक्शन म्हणजे खराब हो जाना, अचानक से बंद पड़ जाना। जैसे वरद गुरु का दिमाग रोज तो बहुत भैया चलता है, लेकिन एग्जाम के दिन ही बंद पड़ जाता है। मेल मेल फंक्शन भैया होना म्हणजे धोखा भी देना, टाइम पे मतलब बंद पड़ गई। ठीक है, बोलो बेटा। भैया कोलाजन मतलब? कोलेजन एक प्रोटीन है बेटा, जो हमारा वसुड़े पर रहता है। कोलेजन है ना बेटा, एक भैया पदार्थ है, पदार्थ जो हमारे गम्स बनाता है, गम्स हमारे दांत। अगला बोलो बोलो भैया बोलो, बोलो बोलो। डेली इन हीलिंग ऑफ वुंड का मीनिंग क्या है? किसका? भैया डेली इन हीलिंग ऑफ वुंड। भैया डिले डिले, डेली नहीं बेटा, डिले डिले म्हणजे देर हो जाती, देर। किसमें भैया देर हो जाती पता है? हमारे वुंड्स, वुंड्स म्हणजे घाव, हमको किधर किधर जख्म लगी है, वो जख्म भरने में टाइम लगता है। किसी को जख्म लग गई, वो जख्म 1 महीने तक भरीच नहीं रही, तो हम बोलेंगे कि बेटा तुम्हारे शरीर में पक्का विटामिन C की कमतरता है। एक बार बचपन में भरत गुरु को डोके पे ऐसा टेंगुड़ आया था, आज तक वो टेंगुड़ गया नहीं, तब से भरत गुरु का डोका सूजे वाला है बेटा। ठीक है, तो भैया भरत गुरु का जो हीलिंग प्रोसेस था, ठीक होने का प्रोसेस था, वो डिले हो गया। भैया अगला पीयूष पूछो। भैया B12 में बस एक ही डिजीज रहता है क्या, एनीमिया? यस। भैया हाँ बेटा। फॉरगेटफुलनेस मतलब? विसराळूपना, घड़ी घड़ी विसरून जाने। चर्या, मैंने आज क्लास में सबसे पहले क्या बोला था? नहीं, मैंने बोला था गुड मॉर्निंग। लास्ट लाइन कौन सी लिखी है? ऐसी चीजें बोली थी ना, तो वो, या एग्जाम का शेड्यूल,
तो देख सह्याद्री इसको बोलते फॉरगेटफुलनेस, विसरालूपना, भूल जाना। भूल जाना कब होता है मालूम है? जब हमारे शरीर में क्या कम रहता है? B9। पपई खाने की चर्या, पपई रोज 2 पपई खाते, छोटी छोटी, जो बड़ी वाली तो नहीं जाएगी, बड़ी वाली पपई तो 1 महीना खा लेगी। चलो अगला बोलो। भैया फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का मतलब है? हाँ, नींबू टिम्बू, हमारे शरीर में खून का रंग का क्या होता है? रेड। वो रेड क्यों होता है पता है? क्योंकि उसके अंदर लाल लाल कलर की कोशिकाएं होती है बेटा, उसमें रेड रेड कलर की सेल्स होती है बेटा, और ये सेल्स को बोलते हैं रेड ब्लड सेल। RCB नहीं, RBC। और ये RBC कौन बनाता है बेटा? विटामिन B12। और अगर विटामिन B12 भी नहीं रहता हो, ये RBC कोई बनाएगा क्या? नहीं। जब RBC बंद हो जाती है, म्हणजे हमारे शरीर में न्यू खून बनना चालू बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं एनीमिया। भैया हमारे शरीर में खून बता रहा, जैसे जैसे तुम्हारी हाइट बढ़ रही है वैसा वैसा और खून भी बनेगा। क्यों? हाँ, हम जो खाना खाते हैं उससे बनता है। क्यों भरत गुरु, भारी चीज है ना एकदम, हमारे शरीर में फूड बनता। चलो अगला बोलो। आलसीपी। क्या? RCB नहीं, RBC। चलो अगला, कोई डाउट नहीं, कुछ भी डाउट नहीं इसमें, आगे चलो। फॉरगेटफुलनेस में मतलब, फॉरगेट म्हणजे विसराळूपणा, भूल जाना, बार बार भूल जाना। तुम्हारी मम्मी तुमको बार बार याद दिलाती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, स्कूल का होमवर्क हुआ क्या, तुम भूल ही जाते हो। तुम्हारी मम्मी तुमको पूछती है ना ट्यूशन पे क्या होमवर्क दिया, तुम बोलते हो कुछ नहीं। फिर तुमको अगले दिन ट्यूशन याद आने के पहले तर बाप भैया ने लिखने को बोला था, नहीं तो आज भैया बहुत मारने वाली। फिर तुम एकदम टेंशन लेते हो, मम्मी आज ऑनलाइन करता हूँ, प्लीज मम्मी प्लीज मम्मी। तुम्हारी बोलते का चला ऑनलाइन, मला बाहेर जायचं, चला आता गपचूप ट्यूशन। फिर तुम नाटक करते, नहीं तो असंच करते मम्मी, असंच करते तू। एक दिवस ना मम्मी राहिले मारतीन मला। भैया ऐसे बोलो मतलब बेटा। क्या पीयूष? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म म्हणजे हमारा शरीर के अंदर चलने वाली सारी क्रियाएं। भैया हम भले थक जाए, हमारा शरीर नहीं थकता है। भैया इफिशियंसी मतलब? एफिशिएंसी म्हणजे फुल स्पीड से काम करते रहना। एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल म्हणजे हमारे मसल्स ने फुल स्पीड से काम करना चाहिए। भैया एक्सपोजर मतलब? एक्सपोजर मतलब उसके ऊपर जाके गिरना, उसको प्रकाश डालना उसके ऊपर। और बताओ, पूछो, ध्यान से मतलब बताओ। क्या भैया मतलब? भैया रिकेट्स मतलब? रिकेट्स म्हणजे बहुत मऊ मऊ हड्डी हो जाती बेटा अपने, बहुत मऊ मऊ। मैंने अगर किसी बच्चे की हड्डी अपने हाथों में ली और किटकैट कैडबरी के जैसे कट कंदी सी तोड़ दी, तो उस बच्चे को रिकेट्स है। और मैंने किसी बच्चे की हड्डी हाथ में ली और किटकैट कैडबरी के जैसे तोड़ने की कट कन तोड़ने का कोशिश किया लेकिन नहीं टूटी, तो उस बच्चे को रिकेट्स नहीं है। रिकेट्स किसको होता है? नो बोन्स किसकी मऊ मऊ नाजुक नाजुक हो जाती है, जिसमें किस चीज की कमी? विटामिन D की कमी हो जाती है। बोलो गुरु। भैया डिसऑर्डर मतलब? एक मिनट, टेंडर ना गुरु, टेंडर है किधर? टेंडर लीव्स म्हणजे कवळे कवळे पानं, नाजूक नाजूक पानं। भैया डिसऑर्डर? डिसऑर्डर म्हणजे बीमारी बेटा। स्किन डिसऑर्डर म्हणजे स्किन की बीमारी। पूछो बच्चों, जिसको भी जो डाउट है पूछो जल्दी से, नहीं तो ध्यान दो और रीड करो उसको। भैया बोलो बोलो। भैया ऑब्स्ट्रक्शन। पापा तो दूर नहीं बोलना सर। अरे क्या हुआ, बोलो ना बेटा। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे रुकावट। हाँ भैया मेंटेनिंग मतलब? अरे अय रताळ्या, तुझे मेंटेनेंस नहीं पता क्या?
तुम मुझे साइंस के नहीं, अब इंग्लिश के डाउट पूछ रहे हो परफेक्ट। चलो अगला, और कोई नहीं, चले आगे। विटामिन के हुआ है कि बाकी? चलो सब बच्चे एक बार विटामिन के पढ़ लो, चरिया ठोली भी पढ़ लेगी, सब बच्चे पढ़ लो जल्दी से। भैया स्प्राउटेड पल्सेस में कौन से पल्सेस आते हैं? मटकी, चौड़ी, चना, भैया मूंग, भैया उल्टा। भैया भैया हाँ, भैया अच्छे से विटामिन के भैया विटामिन के डिफिशिएंसी में हमें हमारे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और डायबिटीज में भी हमारे बोन्स जल्दी क्लॉट नहीं होते, तो उसे हम डायबिटीज ही कह सकते हैं क्या? नहीं बेटा, क्या कैसे डाउट पूछते हो बच्चे? भैया ट्रेन ट्रेन मुझे आ रहा है। क्या हुआ, बताओ बताओ, पूछो जल्दी। भैया भैया वो येलो केक का लास्ट वाला नहीं है क्या? मैथ्स क्या? साइंस में मैथ किधर से रहा? येड़े येड़े चाले मत करो ना। साइंस में मैथ नहीं। मतलब चलो नीति बोलो। सर वो येलो ऑफ एक्स मतलब एक्स का येलो पार्ट। हाउ, यस, एग योल। तुझे डाउट था ना, तो हम एग्स का येलो पार्ट 2 दिन पहले पूछा था तूने, एग योल। चलो ये हो गया खत्म। ये गोइटर देखा ना हमने, चरिया, रिकेट्स, कौड़ी कौड़ी हड्डियां। तुम इस बच्चे की हड्डी देख सकते हो कैसी, यहाँ पे देखो कैसे, आदमी सीधा होता है, उस बच्चे की तो हड्डी च राउंड हो गई। चरिया तो ऐसे गोल गोल हाथ लग जाए शुरू। विकेट्स में हाथ के भी बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं। मोनो तुमने ये छुट्टियों में लिखा है ना पहले? यस, मुझे याद है, मुझे याद है तुमने लिखा है ना? और रिकॉर्डिंग में है ना? हाँ ये ग्रीन ग्रीन कलर की कौन सी सब्जी है बताओ? ब्रोकोली। अच्छा मैं इस डायरेक्ट में कुछ सब्जियां पूछता हूँ, मुझे बताना। ये वाली ब्रोकोली, फिर ये वाली स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, ये वाली पास पास्ता, पास्ता। गुआवा, रुपए वाला गुर्रू, गुर्रू, गुर्रू का दो पेरू, जा तो माउंट मेरू, गुरु, पेरू, दारू। नहीं, मजाक कर रहा था मैं। ये वाला बता, ये कौन सा फ्रूट है? अवाकाडो। आवाकाडो ये तो मेरा और चरिया का फोटो दे दिया भाई। बाप रे बाप। चरिया, मैं मेरा थोड़ा सा निकल के तेरे में ट्रांसफर कर देता हूँ। देखो अभी। और ये पढ़ा है ना पहले, याद भी है? दूध के अंदर वो क्या मिला देते दूध में? दूध वाले काका दूध में क्या मिलाते? कौन से केमिकल? पानी नहीं, पानी पानी चिली पाउडर में क्या मिला देते हैं? विटकर का भूसा या पाउडर्ड पंपकिन, ये लिखा था ना पहले, है ना? पेपर कॉर्न में क्या मिलाते थे? पपाया के बीज आइसक्रीम बनाते टाइम उसमें निरमा डाल देते, निरमा, कागज की रद्दी करके डाल देते, पेपर पल्प। ठीक है, जो तुम ये अमूल आइसक्रीम और वो खाते हो उसमें आइसक्रीम में डालते हैं ये सारा। राइस में, चावल में क्या डालते हैं? स्मॉल व्हाइट स्टोन्स। और पीनट्स, शेंगदाने के अंदर लाल लाल खड़े। कभी कभी ऐसे हुआ है क्या, मटकी खाते खाते खटकंदी सी खड़ा है? हाँ भैया। गुस्सा आता है ना? हाँ भैया। गिरनी
एक बार मम्मी को गुस्सा मत करना, गेहूं एक जो बार है मम्मी को गुस्सा मेरे मत रास्ते करना। हाँ भैया। वो जिसने डाला होगा खड़ा, उसको मनी मन दो बुरे शब्द बोलना, लेकिन मम्मी को गुस्सा मत करना। मम्मी ने तो अच्छा सोच के मटकी लाई थी तुम्हारे लिए, लेकिन मम्मी ने जिससे मटकी लेकर आए वो कमबख्त निकला, उसने गद्दारी कर दी। उसने फूड में क्या कर दिया, मिलावट। खाने के अंदर मिलावट को क्या कहते हैं? बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अडल्ट्रेशन। अडल्ट। समझ रहा है कि तुमको पक्का? इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, और पैसा कमाने के लिए गंदे लो क्वालिटी के सब्सटेंसेस खाने के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं। ऐसे घिनौने सब्सटेंसेस को हम अडल्टरेंट्स कहते हैं, और उनको जब कोई फूड स्टफ के अंदर ऐड करता है तो उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। बात ध्यान रहेगी क्या तुम्हें बच्चों? पक्का? अडल्टरेशन अगदी गंदा होता है, हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, और ये एकदम इम्प्योर खाना होता है, बिल्कुल अनफिट फॉर कंजम्पशन। इसको खाने लायक खाना तो होता ही नहीं है ये। बात समझ आई क्या तुम बच्चों को? तो अब कॉमन अडल्ट्रेंट्स क्या है वो हमने बाजू में देखा। पक्का? सब बच्चे काम करो, हेडिंग लगाओ, अडल्टरेशन ऑफ फूड। भैया ये लिखा है, भैया उसकी डेफिनेशन लिखनी है। यस, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उतना लिखना है। भैया 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 अगर आपने भैया ये पहले लिखा हुआ है बच्चों, फिर भी आपको वापस से लिखना है। अभी के अभी, लगे भैया के लगे तुरंत लिखना है। भैया ऑयल में भी मिक्सिंग करते हैं। नहीं, पहले आप लिखो फिर बताऊंगा। सारी चीजों में मिक्सिंग करते हैं, सारी चीजों में। जल्दी जल्दी जल्दी। तरबूज को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तरबूज को, मैंगो को भी नहीं छोड़ते ये लोग, पपई को भी नहीं छोड़ते, फ्रूट्स को भी नहीं छोड़ते। कौन सा बच्चा बरोबर नहीं बैठा, कैमरा ऑन करके नहीं बैठा? उत्कर्ष बाबा, गुड नाइट, टाटा। स्वरा अहिरराव जी, काय झालं, कॅमेरा का बरं बंद आहे? ओ स्वरा अहिरराव जी, भैया बोला बोला। भैया मैं मेरे मामा के घर हूँ तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके। और तुम्हारे मामा भी तो सेलू में ही रहते हैं ना? भैया मैं उनको मामा बोलती हूँ बट मेरे अत्या के हस्बैंड है वो। ओ अच्छा अच्छा। वो कहाँ पे रहते, सेलू में? नहीं, तुम कहाँ पर आए हुए हो फिर? नहीं नहीं, वो सेलू में ही रहते वो वाले मामा। फिर तो बुक क्यों नहीं लेके आए उधर रतड़े? अरे जो डॉली धनश्री दीदी के पापा है ना वो सेलू में रहते और मेरे मामा है वो इधर रहते, इधर म्हणजे किधर? परभनी। परभनी आए हुए हो क्या? ओके। हाँ फिर परभनी में एस्ट्रोनॉमिकल म्यूजियम है एक, वसंतराव नाइक, उसमें यूनिवर्सिटी में। तुम देख के आना, तुमको मार्स प्लेनेट देखने को मिलेगा टेलीस्कोप से जूम करके। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून आए हो तो देख लो। बहुत सस्ता है, 50 रुपए टिकट होगा उसका। मेरे पास वो ओके। जो वहाँ के हेड है उनका नंबर है, अगर तुम जाओ एक दो दिन मामा के गांव पे होंगे, जा रहे होंगे तो मुझे बोलो। बहुत भारी है। हो गया भैया वो दिन में भी देख सकते हैं। चलो सब जन लिखो जल्दी ऑनलाइन बच्चों, और ये लिखने के बाद एकदम शांत बैठे रहो। भैया भैया दिन में भी मार्स दिखता है टेलीस्कोप से?
भैया हो नको फिर आएंगे नहीं। हो गया क्या बच्चों सबका? हाँ भैया हो गया। नहीं भैया, भैया लास्ट लाइन चालू है। हो बाप गया रे, आज सूरज पश्चिम से हुआ क्या कि स्वरा हीर जी का पहले हो गया और बाकी बच्चों का नहीं हुआ? भैया मेरा कब भैया का हो गया सबका। चलो, और ये लिस्ट लिखो जल्दी से कि कौन से खाने में आजकल ये जमाना क्या क्या मिला के देता है तुमको। फटाफट लिख। ऊपर ऐसा टेबल बनाओ अच्छे से, ऊपर हेडिंग लगाओ, फूड आइटम्स, अडल्ट्रेंट्स। टेबल बनाओ जल्दी से, चलो 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 फटाफट। हाँ हाँ, बस टेबल बनाने का, ड्रॉ करो फटाफट से टेबल। हो गया भैया। जिनका हो हो गया गया। वो हो गया मत बोलो, जिनका हो गया वो हो गया मत बोलो। जिनका हो जाए वो जल्दी से धरती की एक परिक्रमा लगा के आ जाओ। सर मैं मेरा कैमरा ऑफ करूं? ओके। भैया और कितने देर तक क्लास है? बेटा और 50 घंटे। भैया 3 बजे तक क्लास है ना? नहीं बेटा, 5 बजे तक है। सबने लिख लिया? नहीं भैया। आज विधि नहीं है क्या? विधि की बड़बड़ सुनाई नहीं दे रही मुझे। मिष्टी भी नहीं है आज।
किती वाजले? पण किती वाजले? त्वरा 3:06 झाले. कुठे जायची घाई आहे आज तुला इतकं? आज भूमि बाबा का फॉर्म भरना है ना? मैंने टाइम डाला है ना मीटिंग? हम मुझे ऑफलाइन वालों का जल्दी चालू कर देंगे. भैया पर मेरे मम्मी पापा पुणे को गए तो मैं अकेला हूँ घर पे मेरे नानी के पास और पापा के स्वराज, नाना आज के तुम किडनैप हो सकते हो. घर के बाहर मत आना. भैया मैं किडनैपर को ही किडनैप कर और किडनैपर का बॉस तुम दोनों को किडनैप कर लेगा. भैया मैं अपने भैया मामा उसी के हूँ पुणे में, तो फिर मैं आज नहीं भर सकती फॉर्म. ओके. हो गया सबका लिख के? हाँ भैया. भैया मम्मी पापा का फॉर्म कब भरने का है? आज भरने का है. मतलब किधर आके? अपने घर पर बैठ के.